चुनावी अभियान समिति की कमान सौंप दी है, जबकि चुनाव समिति की जिम्मेदारी कमलनाथ के हाथों में होगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली है और पार्टी ने धड़ाधड़ समितियों का भी ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने अपने सीनियर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर की नियुक्तियां कर दी हैं। जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि ऑब्जर्वर के रूप में चंद्रकांत हिंडोरे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रणदीप सुरजेवाला पहले भी मध्य प्रदेश कई बार आ चुके हैं और यहाँ के लोगों से वो वाकिफ भी हैं। ऐसे में उनकी इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की एक सूची आई जिसके अंदर सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में कमलनाथ जी के ऊपर रणदीप सुरजेवाला का नाम है। और बात करें तो आज कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति घोषित हुई है, जिसमें कमलनाथ जी के ऊपर कांतिलाल भूरिया का नाम है। इससे समझा जा सकता है कि पहले केंद्रीय नेतृत्व ने कमलनाथ जी के चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से इंकार किया और अब उन्हें चुनाव अभियान समिति का प्रमुख भी नहीं बनाते हुए उनके ऊपर कांतिलाल भूरिया को बिठा दिया। इससे समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कमलनाथ जी के चेहरे को केंद्रीय नेतृत्व नकार रहा है। इस सूची के अंदर बड़ी आश्चर्य की बात है कि परिवारवाद जमकर चला। जहां कमलनाथ जी का नाम है वहीं उनके पुत्र नकुलनाथ का नाम है, जहां दिग्विजय सिंह का नाम है वहीं उनके भाई लक्ष्मण सिंह का नाम है। यदि बात करें तो कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी समिति में की गई। वही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। इसके चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। इसी के साथ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, विवेक तनखा, नकुलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा सहित 34 नेता शामिल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी है और 203 विधानसभा सीटों में से 84 पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। करीब 22% आदिवासी वोट है और इसका सीधा प्रभाव चुनाव के नतीजों पर पड़ता है। 2018 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 31 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था और बीजेपी को सिर्फ 16 सीट मिली थी। बीजेपी अपने नेताओं की चिंता कर ले और दूसरों के घरों में झांकना बंद कर दे। जब मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं की, जब आज मुद्दे नहीं है तो मुद्दों से भटकाने के लिए समितियों पर आरोप लगाया जा रहा है। चिंता इस बात की नहीं है कि समिति में कौन है, चिंता इस बात की है कि समिति पहले बीजेपी से काफी वक्त पहले कांग्रेस ने घोषित कैसे कर दी। हमारी तैयारियां इतनी मजबूत है, इससे बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी अपनी चिंता करे, विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएगी उसकी तैयारी करे। जाहिर है जिस प्रकार बीजेपी आदिवासी वोटों के महत्व को बखूबी समझती है, ठीक उसी तरह इस बार कांग्रेस का फोकस लगातार आदिवासियों पर है और वो लंबे समय से आदिवासी अत्याचार और उत्पीड़न के मामले पर बीजेपी सरकार को घेर भी रही है। इसलिए चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया को देने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आदिवासी वोट को साधने के लिए खास रणनीति है। इससे पहले 2018 में इसकी कमान सिंधिया के पास थी। एक ओर जहां कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा विधायक आरिफ मसूद को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। हालांकि उमंग सिंघार समेत कई नेताओं को इस कमेटी में जगह नहीं दी गई है। जाहिर है इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने अभी से ही सीनियर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के साथ चुनाव अभियान समिति और इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है, ताकि वो वक्त से पहले अपने कमियों को दूर कर सके और पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरे। टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस की चुनावी समितियों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने पिछले चुनाव का हवाला दिया।
कांतिलाल भूरिया के नाम पर वोट मांगा था, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। भूरिया को दरकिनार कर दिया था और साथ ही ये भी कहा कि यही कांग्रेस की असलियत है। देखो, कांतिलाल जी भूरिया पहले भी अध्यक्ष रहे थे और भूरिया जी को पहले अध्यक्ष था और जब सरकार बनने पे आई तो भूरिया जी को दरकिनार कर दिया। ये कांग्रेस का मुखौटा है। आप देखें सुभान सिंह सोलंकी जी का, उनके साथ भी ऐसा ही किया। जम्मानी जमुना देवी जी के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। वोट लेने के लिए कोई भी जनजाति का चेहरा, आदिवासी का चेहरा आगे कर देते हैं और जैसे ही सरकार बनती है उनकी उपेक्षा कर देते हैं। ये उनका चेहरा है। मैंने कहा ना कि भूरिया जी पहले अध्यक्ष थे लेकिन सरकार बनी तो मंत्री नहीं बनाया। उपचुनाव में ये कह के वोट मांग लिए उनको आगे करके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।